निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, अद्वितीय हल की स्थिति में यदि होगा तो उसे तो हमें हल करना है, और नहीं होगा तो इनको ऐसा ही छोड़ देना है। तो देखिए, इसको हमने समीकरण 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया। समीकरण 1 दिया x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो x से x कट जाएगा, कितने बार, एक बार। तो a1 बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो 1 आएगा। इसी प्रकार b1 y, तो y से y कट जाएगा, b1 बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो माइनस के 3 आएगा। इसी प्रकार c बराबर माइनस के 3 आएगा। अब क्या करना है, समीकरण 2 की a2x b2y प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो x से x कट जाएगा, a2 बराबर हमारा आएगा 3, y से y कट जाएगा, b2 बराबर हमारा आएगा माइनस के 9, c बराबर माइनस के 2। अब क्या करना है, इसे देखना है कि कौन सा हल है। a1 अपॉन a2 बराबर 1/3, b1 अपॉन b2 बराबर माइनस 3/-9, 3 1 3, 3 2 9, 1/3। c1 अपॉन c2 बराबर माइनस 3/-2। अब क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर, क्योंकि a1 अपॉन a2 का भी मान 1/3 आया है, b1 अपॉन b2 का भी मान 1/3 आया है, तो दोनों आपस में बराबर हैं। c1 c2 का मान 3/2 आया है, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो ये क्या होगा, हमारा कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों आपस में बराबर हैं, घटाने पर लिखेंगे तो आपस में दोनों कट जाएंगे, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो लिख दो, कोई हल नहीं है। ये चीज याद रखना, क्या ऐसा करें। देखिए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 की। तो हमारा क्या होता है, ये कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। इस कंडीशन में तो ये चीज है। अब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो ये हमारा जो होता है वो अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल है। अब तीसरी कंडीशन आती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2
बराबर C1/C2, ये तीनों हमारे बराबर आते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। देखिए अगर अद्वितीय हल होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वज्र गुणनफल विधि द्वारा इसको हल करके दर्शाना पड़ेगा, यानी एक्स वाई के मान निकालने पड़ेंगे। और इन दो कंडीशनों में एक्स वाई के मान नहीं निकलते हैं, क्योंकि जब तीनों बराबर होंगे तीनों आपस में कट जाएंगे, कोई कुछ रहेगा ही नहीं। देखिए 2x + y = 5 दिया है, इसे हमें a1x + b1y + c1 के रूप में लिखना है। तो क्या होगा, 2x + y - का 5 = 0। ये 2x + y = 5 दिया है, इसको मुझे जो है a1x + b1y + c1 के रूप में लेना है। तो 2x + y - 5 = 0, क्योंकि 5 हमारे प्लस के थे, जब हम इधर लाए तो माइनस हो गए, इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया। इसी प्रकार 3x + 2y = 8, तो इसको भी मुझे a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में लेना है। तो 3x + 2y - 8 = 0, इसको समीकरण नंबर 2 लेंगे। अब क्या करना है, समीकरण 1 से 1 की a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, तो x से x कट जाएगा, a1 बराबर हमारा 2 आ जाएगा, इसी प्रकार b1 बराबर हमारा 1 आ जाएगा, इसी प्रकार c1 बराबर -5 आएगा। समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, तो a2 = 3, b2 = 2, c2 = -8। अब देखिए a1/a2 = 2/3 आया, b1/b2 = 1/2 आएगा, इसी प्रकार c1/c2 = -5/-8 आया। तो इससे हमें ज्ञात है कि a1/a2 not equal to b1/b2 not equal to c1/c2। इस कंडीशन में ये हमारा एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल है। जब ये एक अद्वितीय हल है तो मुझे सूत्र लगाकर वज्र गुणनफल विधि से इसको ज्ञात भी करना है। वज्र गुणन विधि आपको हम पहले बता चुके विस्तार रूप में। इसका सूत्र होता है x/b1c2 - b2c1 = y/a2c1 - a1c2 बराबर 1/a1b2 - a2b1। अब आपके मान देखो, a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों के मान दिए, आपको मान भरने हैं। तो x/b1 का जो हमारा मान है वो 1 है, और c2 का मान जो है वो -8 है, माइनस p2 का मान जो हमारा है वो 2 है, और c1 का मान है वो -5। इसी प्रकार y/a2
A2 का मान जो दिया है वो 3 दिया है और C1 का मान माइनस के 5 है, माइनस और A1 का मान है वो 2 है और गुणे C2 का मान जो है वो माइनस के 8। इसी प्रकार 1/A1 जो दिया है वो हमारा 2 दिया है और B2 भी 2 है, माइनस A2 जो हमारा दिया है वो हमारा 3 दिया है और गुणे B1 जो दे रहा है वो हमारा 1 दिया है। तो x अपॉन माइनस के 8, 5 दूनी 10 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे, बराबर y अपॉन माइनस के 15, 8 दूनी 16 प्लस के हो जाएंगे, बराबर 1 अपॉन 2 दूनी 4 और माइनस के 3 आया। अब देखिए x अपॉन, जब 10 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारे 2 बचेंगे, बराबर बाई 15 में से जब 16 घटाएं, 16 में से जब माइनस के 15 घटाएंगे तो बाई अपॉन 1 रहेगा, बराबर 1 अपॉन 1। तो x अपॉन 2 बराबर 1 और बाई अपॉन 1 बराबर 1, इसके अपॉन में 1, x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया। आप अगर उत्तर की जांच करना चाहते हो, पहले हम बता चुके, x की जगह जब हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे और प्लस जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारे 5 आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 3x माइनस 5y बराबर 20 दिया है। इसमें ये तो कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि तुलना जो हम करते हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करते हैं, तो वही रूप हमें इसमें बनाना है। तो 3x माइनस 5y, ये प्लस के इधर जाएंगे माइनस के 20 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 बनाया। इसी प्रकार से इसको भी इसी कंडीशन में लेना है। 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। समीकरण 1 की ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 बराबर हमारा 3 बनेगा, b1 बराबर माइनस के 5, c1 बराबर माइनस के 20। समीकरण 2 की ax2 by2 प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस के 10 और c2 बराबर माइनस के 40। a1 अपॉन a2 बराबर, a1 का जो मान है वो हमारा 3 है और a2 का मान 6 है। 3 1 3, 3 दूनी 6, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 बराबर, b1 का मान माइनस के 5 है और इसका माइनस का 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, ये भी 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 बराबर, c1 माइनस का 20 अपॉन माइनस का 40, 20 1 20, 20 दूनी 40, 1/2 आया। यदि देखा जाए तो इसमें हमारे तीनों बराबर आए, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी अपरिमित अनेक हल होंगे। ये आपको हम पहले बता चुके तीनों कंडीशन, तो यहाँ पर लिख दो अपरिमित अनेक हल x
x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 ले लो। 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 ले लो। समीकरण 1 की ax1 by1 c1 बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 बराबर, जब कोई अंक नहीं होता तो 1 होता है, 1 हो जाएगा। b1 बराबर -3 और c1 बराबर -7। समीकरण 2 की a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। a1 अपॉन a2, a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है। b1 अपॉन b2, b1 का मान -3, b2 का मान -3। c1 अपॉन c2 बराबर -7 अपॉन -15। यह देखा जाए a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 ये 1/3 है, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -3 है, c1 अपॉन c2 -7/15 है। तो ये अगर तीनों देखे जाए तो हमारे ये बराबर नहीं है, इसलिए अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो इसको आपको हल करना पड़ेगा, आपको सूत्र बता चुके हैं। x अपॉन b1 c2 b2 c1 y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपको मान भरने हैं। x अपॉन b1 का जो हमारा मान दिया -3 है, c2 का जो मान दिया -15 है, माइनस b2 का मान -3, c1 -7 बराबर y अपॉन a2 हमारा 3 है, c1 हमारा -7 माइनस a1 हमारा 1 है, गुणा c2 हमारा -15 है। 1 अपॉन a1 जो दिया है वो 1 दिया है, b2 -3 माइनस a2 3, b1 -3। तो x अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 45 हो गए, 7 ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 7 21 हो गए, y अपॉन 7 21 माइनस के 15 1 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 3 आ जाएगा, 3 × 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 9, x अपॉन 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, y अपॉन माइनस के 21 में से 15 घटाएंगे माइनस के 6 बचेंगे, 1 अपॉन 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे, x अपॉन 24 बराबर 1 अपॉन 6, y अपॉन -6 बराबर 1 अपॉन 6, 6x बराबर 24, x बराबर 24 अपॉन 6, 6 चौक 24, x बराबर 4, 6y बराबर -6, y बराबर -6 अपॉन 6, 6 1 6, y बराबर -1। ये आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो यहाँ से कर लो, 4 आपके आ गए प्लस के, और y हमारा कितना दिया है -1,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 4 और 3 7